सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह पर नजरसानी के केस का बाज़ाब्ता आगाज। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच का हिस्सा बनने से इनकार पर जस्टिस नईम अफगान को शामिल कर लिया गया। दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत के दलाइल मुकम्मल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए। फैसले में नहीं लिखा कि वोट ना गिने जाने पर मुनहरिफ रुकन फौरी डी सीट होगा। ये मामला पार्टी सरबराह पर छोड़ा गया। फैसले से क्या आइन की अदम एतमाद वाली शिक 95 गैर मौसर नहीं हो जाती? बानी पीटीआई के वकील अली जफर का बेंच पर एतराज। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरख्वास्त की हिमायत कर दी। सुहेर रशीद की रिपोर्ट। खास पर समात सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम सवालात उठा दिए। पूछा क्या सदारती रेफरेंस और 184(3) की दरखास्तों को यकजा करके सुनना दुरुस्त था? फैसले में कहाँ लिखा है कि वोट ना गिनने के बाद मुनहरिफ रुकन फौरी डी सीट हो जाएगा? क्या फैसले से आइन की अदम एतमाद वाली शिक गैर मौसर नहीं हो गई? बरतानिया, अमरीका समेत दीगर ममालिक में पार्टी से इन्हराफ की क्या सजा है? समात के आगाज पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में शमूलियत से इनकार और जस्टिस नईम अफगान को शामिल करने का बताया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने दलाइल का आगाज करते हुए नुक्ता उठाया कि इस केस में सदारती रेफरेंस और 184(3) की दरखास्तें भी थीं। चीफ जस्टिस ने कहा 184(3) की दरखास्तों पर फैसला और रेफरेंस पर राय दो अलग अलग दायरे इख्तियार हैं। दोनों को यकजा करके फैसला कैसे दिया जा सकता है? सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। क्या उस वक्त दोनों मामलात को यकजा करने की वजूहात पर कोई अदालती ऑर्डर आया था? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, ये कैसे तस्वुर किया गया कि मुनहरिफ रुकन फौरी नाअहल होगा? फैसले में ये मामला पार्टी सरबराह और इलेक्शन कमीशन पर छोड़ा गया। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम को हटाया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब है आर्टिकल 95 तो फिर गैर फाल हो गया। क्या फैसले में आर्टिकल 95 पर कुछ लिखा गया था? आर्टिकल 62(1)(f) पर जस्टिस मंसूर का फैसला मौजूद है कि नाअहली की कौन सी शिकें अज खुद नाफिज होती हैं और कौन सी नहीं। हम कौन होते हैं कहने वाले कि तुम बाज़मीर नहीं हो? जो लोग सियासी जमातें बदलते रहते हैं उन्हें बाज़मीर समझें या नहीं? फैसले से इख्तलाफ करने वाला जज भी बाज़मीर होगा या नहीं? दौरान समात रेफरेंस दायर करने वाले साबिक सदर आरिफ अलवी का तज़किरा हुआ तो चीफ जस्टिस ने कहा अगर वो वकील के जरिए पेश होना चाहें तो खैर मकदम करेंगे। हुक्मनामे में कहा गया कि दौरान समात कई सवालात सामने आए, फरीक़ैन को इन पर मुआवनत की हिदायत की जाती है। बैरिस्टर अली जफर ने समात के आखिर में दोबारा बेंच पर एतराज उठाने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने कहा आपको कल ही